लेट्स स्टडी अबाउट कैटलिस्ट. कैटलिस्ट आप लोगों ने सुना है. दिस इज नॉट अ न्यू वर्ड फॉर यू ऑल. कैटलिस्ट सुना हुआ वर्ड है और मतलब क्या है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग. दैट इज व्हाई आई एम हियर. सो कैटलिस्ट जो होते हैं, पहली बात तो आपकी बॉडी में भी कैटलिस्ट प्रेजेंट है. अदर देन दैट कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. कैसे? पहले उसका डेफिनेशन सुन लो. Substances which enhance the rate of reaction are called as catalyst. Generally they enhance the rate of reaction in most of the cases. और रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस करने का मतलब कि वो स्पीड बढ़ा रहे किसी भी रिएक्शन का. और रिएक्शन का स्पीड मतलब कि अगर कोई भी रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहता है, लेट्स से कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए स्टार्टिंग में 2 आवर्स ले रहा है, ठीक है. एंड सपोज मैं यहाँ पर कोई एक्स नाम का कोई कैटलिस्ट डाल दूँ और वो ये 2 आवर्स को कन्वर्ट कर दे, लेट्स से 30 मिनट्स में कन्वर्ट कर दे, ठीक है. सेम रिएक्शन को अब 30 मिनट्स में ओवर किया, तो ये इसने रेट एनहांस किया कि नहीं. सो रेट सिंपली मीन्स कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम. तो टाइम अगर ज्यादा, मतलब टाइम अगर फास्ट होगा तो रेट, मतलब जितना कम टाइम लगेगा, टाइम डिक्रीज होगा, उतना ही कॉन्सेंट्रेशन या फिर उतना ही रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाती है. सो दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट also they do not participate in the reaction. That simply means catalyst will not form any kind of product in the product side. वो प्रोडक्ट के साथ कुछ भी मैसअप नहीं करेंगे. वो सिर्फ अपने सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन करवाएंगे एंड देन वहां पर रिएक्शन होगा एंड देन इट विल बी डीसॉर्ब फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन. चेक करते हैं. एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेती हूँ मैं बायो कैटलिस्ट का, ठीक है. हम लोगों की बॉडी में सलाइवरी अमाइलेज है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, और कौन से जानने हैं आप लोगों को. बाइल जूस भी कैटलिस्ट का ही काम करता है. कैटलिस्ट मतलब बायो कैटलिस्ट बोल सकते हैं उसको. तो आपके बॉडी के अंदर, ये तो बहुत बेसिक बोल दिया मैंने, ये सारे के सारे बायो कैटलिस्ट हैं जिनको आप शायद एंजाइम्स बोलते हैं. सो एंजाइम्स आर ऑल बायो कैटलिस्ट. अब कैटलिस्ट करता क्या है, एक छोटा सा ग्राफ देखते हैं, ठीक है. यहाँ पर ये है, यहाँ पर ठीक है, रेट ले लेते हैं और यहाँ पर देखो ग्राफ बनाती हूँ मैं एक, और ये थोड़ा सा लोअर लेवल पे होना चाहिए. तो यहाँ पर है रिएक्टेंट, यहाँ पर है प्रोडक्ट. रिएक्टेंट की एनर्जी देखो और प्रोडक्ट की एनर्जी देखो. एक्चुअली मुझे और थोड़ा लोअर दिखाना चाहिए लेकिन ये ग्राफ के साथ मर्ज नहीं होता. सो देखो रिएक्टेंट का यहाँ पर है और प्रोडक्ट का एनर्जी लोअर पे है. प्रोडक्ट की एनर्जी लो होगी तभी तो प्रोडक्ट स्टेबल होगा और तभी तो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगी. और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेंज है EA का. तो ये देखो, ये जो ऊपर वाला रहता है ना बैरियर, इसको बैरियर कहते हैं. ऊपर वाला है विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है. ऊपर वाला जो ग्राफ का जो बैरियर है ये है विदाउट कैटलिस्ट और नीचे वाला जो है ये बैरियर है विद कैटलिस्ट. अब सीधी सी चीज है, अगर कोई भी रिएक्शन आगे फॉरवर्ड करवानी होती है तो उसमें बैरियर क्रॉस करना पड़ता है. दैट बैरियर क्रॉसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार बैरियर क्रॉस होता है उसी के बाद हमारा रिएक्शन स्टार्ट होता है. और एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं तो लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर इज द रिएक्शन. आप जितनी जल्दी रिएक्शन को स्टार्ट कर पाएंगे उतनी ही जल्दी रिएक्शन आगे प्रोसीड भी होगी. तो कैटलिस्ट ने क्या किया, देखो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी देखो, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी जा रही है, इतनी जा रही है विद कैटलिस्ट की. लेकिन विदाउट कैटलिस्ट की एक्टिवेशन एनर्जी देखो कितनी आ रही है, इतनी सी आ रही है. इन एनी केस यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, मैं कहती हूँ कोई भी वैल्यू ले लो. इन एनी केस EA without catalyst is greater than EA with catalyst. For the spelling. मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो विदाउट कैटलिस्ट बहुत ज्यादा लग रही है. इसका सीधा मतलब ही निकलता है कि अगर आपको कैटलिस्ट के बिना अगर आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो आप लोगों को बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में एनर्जी देनी पड़ेगी. अब वो कहीं ना कहीं तो एनर्जी कंजप्शन हो ही रहा है ना, और अगर स्टार्टिंग में बहुत एनर्जी देनी पड़ रही है तो टाइम भी ज्यादा जाएगा फालतू में. और अगर विद कैटलिस्ट आप यूज कर रहे हैं, देखो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी कम लग रही है, ऑलमोस्ट लाइक बहुत डिक्रीज हो गई है यार, अच्छी खासी डिक्रीज हो गई है. और क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम लग रही है तो फिर वो रिएक्शन जो है वो फास्टर जाएगी. लेट्स से अगर आपका विद कैटलिस्ट आपको सपोज 100 डिग्री सेल्सियस देना पड़ रहा है रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, तो विदाउट कैटलिस्ट 100 डिग्री देना पड़ रहा है. तो विद कैटलिस्ट लेट्स से अगर आप इसको 30 या फिर 60 डिग्री भी देंगे ना तो ये स्टार्ट हो जाएगा. आपका 40 डिग्री का टेम्परेचर बचा ना, मतलब बहुत सारी एनर्जी जो है वो सेव हो गई. दैट इज इंपॉर्टेंट.
और ये ग्राफ जो है ये बायो कैटलिस्ट में मतलब एंजाइम एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। अब एक और चीज, कैटलिस्ट के रिगार्डिंग दो चीजें होती हैं, ठीक है। ये एक्चुअली सरफेस केमिस्ट्री का टॉपिक है, ये भी बता देती हूँ। अब दो तरीके की कैटालिसिस होते हैं, ठीक है। कैटालिसिस जो है ये दो तरीके का होता है, एक होता है होमोजेनस, एक होता है होमोजेनस कैटालिसिस और एक होता है हेटेरोजेनस कैटालिसिस, ठीक है। एक होता है हेटेरोजेनस कैटालिसिस। होमोजेनस कैटालिसिस का मतलब क्या होता है, आपका रिएक्टेंट एज वेल एज कैटालिस्ट जो होता है वो सेम फेज में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स एक्चुअली ना थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं बिकॉज जनरल कैटलिस्ट जो होते हैं ना वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसा क्या रिएक्टेंट लूँ जो सॉलिड स्टेट में हो, लेट्स से सोडियम लेते हैं, ट्वाइस ऑफ सोडियम प्लस सोडियम के साथ और क्या सॉलिड रिएक्ट करवाऊँ मैं, चलो लिक्विड ले लेते हैं, ठीक है। लिक्विड ले लेते हैं, लिक्विड हो सकता है। सो लेट्स से हम लोग ले लेते हैं HCl और HCl का रिएक्शन करवाते हैं एनीन इथेनॉल, क्या चलो ठीक है ABCD ले लेते हैं, वो इजी हो जाएगा। A प्लस बी इज कन्वर्टिंग टू C और यहाँ पर हमारे पास कैटलिस्ट जो है उसको हम लोग ले लेते हैं X। तो अगर ये भी लिक्विड स्टेट में है, ये भी लिक्विड स्टेट में है और ये भी लिक्विड स्टेट में, प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, प्रोडक्ट से मतलब है ही नहीं, हमें सिर्फ रिएक्टेंट और कैटलिस्ट से मतलब है। तो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट अगर सेम फेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, ये लिक्विड लिखा हुआ है, इसे आप गैसियस लिख लो, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर अब इसको सॉलिड लिख लो, वो भी लिख के दे देती हूँ ताकि ये ना रहे कि मैम ने नहीं लिखा सॉलिड, लो सॉलिड लिख दिया। बस रिएक्टेंट और कैटलिस्ट जो है वो सेम स्टेट में होने चाहिए, तब जाके हम कहेंगे उनको होमोजेनस कैटालिसिस। वेयर हेटेरोजेनस के बहुत एग्जांपल्स है बाबा। हेटेरोजेनस मतलब आपका जो हेटेरो है ना, वर्ड हेटेरो का ही मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट। सो आपका रिएक्टेंट जो है वो और कैटलिस्ट सेम में नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हेबर्स प्रोसेस देखो, N2 + 3H2 इज कन्वर्टिंग टू 2NH3, ठीक है। ये रिएक्टेंट देख लो, ये रिएक्शन देख लो। और यहाँ पर कैटलिस्ट क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं, Fe पाउडर्ड Fe इस्तेमाल होता है। इसमें Al2O3 भी यूज होता है एंड K2O भी यूज होता है। सो ये मोस्टली सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। सो नाइट्रोजन गैसियस, हाइड्रोजन गैसियस, लेकिन ये किस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सॉलिड में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और सुनो, अमोनिया जो बनता है वो लिक्विड बनता है, मतलब ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें तीनों फेजेस देख लिया आप लोगों ने, तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर देख लिया। सो ये अच्छा एग्जांपल है हेबर्स प्रोसेस का, याद रखना हेबर्स प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हेटेरोजेनस कैटालिसिस का मतलब कि आपका रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में नहीं है, और होमोजेनस का मतलब होता है रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कैटलिस्ट। एक और चीज बता देती हूँ अगर इतनी चीजें डिस्कस हो ही रही है तो। अब देखो सपोज हमारे पास कोई रिएक्टेंट है A + B और ये रहा आपका कैटलिस्ट। लेट्स से कैटलिस्ट को मैं वापस चलो X ही मान लेती हूँ, लेकिन कैटलिस्ट को मैं ऐसे दिखा रही हूँ, ठीक है। ये मतलब कैटलिस्ट का सरफेस, X जो है उसका सरफेस दिखा रही हूँ मैं, बाजू में लिख देती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ। और ये बना रहा प्रोडक्ट C। कैटलिस्ट के सरफेस पे होता क्या है वो देख लो, और ये एक्चुअली हेटेरोजेनस के केस में होता है। तो A और B क्या करेंगे ना, कैटलिस्ट के साथ यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनाएंगे, ब्रैकेट बना रही हूँ, और इसके साथ ना कनेक्टेड रहेंगे पार्शियल, मतलब एक कह सकते हैं वीक फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन रहता है उनका कैटलिस्ट के सरफेस के साथ। ये सरफेस प्रोवाइड करता है जिस पर इन दोनों का रिएक्टेंट एक इंटरमीडिएट तैयार होता है, कोलिजन्स होते हैं, इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं, और फिर वो प्रोडक्ट आप लोगों को C बना के देता है। और C, अब सुनो यहाँ पर एक और चीज सुनो, जो प्रोडक्ट यहाँ पर C बनता है ना, ये C प्रोडक्ट भी सरफेस पे ही बनता है, ये भी सरफेस से कनेक्टेड ही रहता है। तो यहाँ पर एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस होती है और प्रोडक्ट जो C यहाँ पर बनता है फिर वो डीसॉर्ब होता है, और डीसॉर्ब होके वो C प्रोडक्ट बनाता है। मतलब आपको जो यहाँ पर मिल रहा है वो डीसॉर्प्शन की वजह से मिलता है, अगर आपका हेटेरोजेनस कैटालिसिस का एग्जांपल हुआ तो, ठीक है। सो आई गेस आई हैव कवर्ड अ लॉट अबाउट द कैटलिस्ट।